प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आयु योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए आज की वीडियो में पूरा प्रश्न पत्र आप सभी को देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल आपके 180 प्रश्न होते हैं, जिसमें से भाग फर्स्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण में 90 प्रश्न होते हैं और भाग सेकंड जिसमें आपकी शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण होता है उसमें आपके 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैट पेपर यानी मानसिक योग्यता परीक्षण का मॉडल पेपर देखेंगे और इस मॉडल पेपर में बच्चों हमने टोटल 90 प्रश्न लिए हैं। तो आप सभी को पूरे 90 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कॉपी और कलम लेकर आप लोग बैठिएगा। पहले आप जो है अपने क्वेश्चंस को हल कीजिए, उसके बाद जो है आप देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला प्रश्न जो आपका होगा उसमें जो है आपको या तो वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न होंगे या फिर आपके जो है सादृश्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा आपका 10 से 12 प्रश्न होते हैं। तो जैसा कि निर्देश दिया गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 8 तक प्रत्येक में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं और 1 पद अन्य तीनों से भिन्न है। तो जो भिन्न है उसको आपको चुनना है। तो बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। तो इसमें बच्चों कौन सा अलग हो जाएगा? इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कानपुर, भोपाल, लखनऊ या प्रयागराज। तो इसमें बच्चों कौन सा अलग हो जाएगा? तो दूसरे का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भोपाल। भोपाल ये बच्चों आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के ही नगर हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, 256, 441, 361 और 343। तो इसमें बच्चों कौन सा भिन्न हो जाएगा, कौन सा अलग हो जाएगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 343। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, 7, 11, 15 और 19। इसमें बच्चों कौन सा अलग हो जाएगा? तो जिन बच्चों ने 4 नंबर का तीसरा ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है। 15 एक भाज्य संख्या दी गई है, बाकी दी गई संख्याएं अभाज्य हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें बच्चों कौन सा सही जवाब हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए 5 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 DEB। ये आपका भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, H64, E25, M144, T400। तो इसका बच्चों सही आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 M144। क्योंकि इसमें जो है जो आपका अक्षर लिखा है उसके क्रमांक का वर्ग किया गया है। जैसे H का 8 होता है तो 8 का स्क्वायर किया गया है। ऐसे ही 7 नंबर प्रश्न बच्चों है, बल पास्कल, विद्युत धारा एम्पियर, विभवांतर वोल्ट, जूल ऊर्जा। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पास्कल। बल का मात्रक नहीं होता है, बल्कि पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक होता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, 91, 65, 156, 82। तो 8 नंबर में सही जवाब क्या है? तो इसका बच्चों जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है चौथा ऑप्शन वो सही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो 13 से विभाज्य संख्याएं दी गई हैं और चौथी जो संख्या आपकी 82 है वो 13 से विभाज्य नहीं हो रही है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक जो प्रश्न दिए गए हैं इसके लिए निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं कि 9 से लेकर 16 में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही क्रम वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए। अब ये बच्चों कौन से प्रश्न हैं? ये प्रश्न हैं गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न। अब इनको प्रश्न हल करने का हमने तरीका पहले ही आप सभी को कई वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। तो इसको बताइए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आप पहले जो है वीडियो को रोक लीजिए
उसके बाद जो है प्रश्न को सॉल्व कीजिए। जब आपका आंसर आ जाए फिर आप जो है वीडियो को चलाइए और उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन लगाया जा रहा है। तो दूसरा ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा और इसके अनुसार जब आप इसमें चिन्हों को फिल करेंगे तो आपका सही आंसर मिल जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है 84/4 गुणे 3/6 + 4। तो इसमें कौन से निशान जो होंगे वो मैच करेंगे। चलिए 10 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो 10 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले भाग का निशान फिर जोड़ फिर बराबर फिर गुणे। अगर इसको आप ट्राई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 34 - 6 = 18 भाग 66 + 3। इसमें बताइए कौन से ऑप्शन के निशान जो हैं इसको संतुष्ट करेंगे। तो 11 का बच्चों आप लोग ट्राई कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही है, प्लस माइनस बराबर और भाग। जब आप ऐसे इन निशानों को रखेंगे तो ये आपका संतुष्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, इसमें बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। 49/7 = 8 गुणे 36/20। चलिए 12 का बच्चों बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, क्वेश्चन को हल कीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखिए। चलिए 12 का बच्चों थर्ड ऑप्शन सही है। पहले आप भाग लगाइएगा, गुणा और माइनस बराबर। तो बच्चों अगर आपको ये टेस्ट जो है देने में कोई कठिनाई हो रही है तो पहले आप जो हमने चैप्टर वाइज प्रश्नों को सॉल्व कराया है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल कराए हैं उनको आप देखिए तो आपको आसानी होगी। 13 नंबर जो प्रश्न दिया गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा। 40 - 8 + 15 भाग 13 = 23। 13 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए पहला ऑप्शन इसका सही है 13 नंबर में। इसके अनुसार जब आप चिन्हों को रखेंगे तो ये जो है संतुष्ट हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे बराबर के। 13 का पहला ऑप्शन सही है। 14 नंबर का बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा। 15 + 6 - 27 = 19 गुणे 98। तो 14 का बच्चों सही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 15 नंबर। 9 = 3 भाग 15 + 36 भाग 2। तो इसमें बच्चों कौन सा अलग हो जाएगा। सॉरी अलग नहीं करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके चिन्हों को रख करके समीकरण का मान संतुष्ट हो सकता है। तो 15 का बच्चों सही है ऑप्शन नंबर डी। यदि आपने डी ऑप्शन दिया है सब जवाब तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है 4 - 22 गुणे 8 = 25 भाग 14। तो 16 का बच्चों सही आंसर कौन सा हो जाएगा। आप लोग इसको हल कीजिए और इसका आंसर बच्चों आएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 का भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न संख्या 17 से लेकर 26 में संख्याएं विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर उत्तर पत्रक पर उचित प्रश्न संख्या के सामने वाले गोले को काला करना है। तो बच्चों 17 नंबर प्रश्न दिया गया है और इसमें बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को दिखाया गया है त्रिभुज के भुजाओं के ऊपर संख्या लिखी है और बीच में लिखी है। तो क्या इन संख्याओं में संबंध है और इसके अनुसार जो है आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो 17 नंबर का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चलिए 17 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सही है। 17 का पहला ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 64 इसका आंसर यहाँ पर आएगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है 22 और 15 को जोड़ करके 19 घटा दिया गया है तो आपका 18 आ जाएगा।
ठीक है, करके देख लीजिएगा। 5 और 2 7 और 3 37, 37 से अगर हम 19 घटा देते हैं तो 17 से 8 घटेगा 9, 17 से 9 घटेगा 8 और यहाँ पर आपका बचेगा 1, 18 बचेगा। सेम यही नियम आपका लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट कीजिएगा। 18 नंबर का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास दिए गए 91, 180, 285 या 245। चलिए इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 285 इसका आंसर आएगा। इसमें सभी अंकों का जो त्रिभुज के नोक पर दिए गए हैं वर्ग करके जोड़ दिया गया है। चलिए 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बनाइएगा। 19 का सी आंसर बच्चों सही है, 126 आपका इसमें आएगा सही जवाब। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो चतुर्भुज बना हुआ है, चतुर्भुज के चारों कोनों पर संख्याएं लिखी हैं। अब इन संख्याओं में क्या संबंध है कि बीच में 370 है और वही संबंध आपको यहाँ पर उस संबंध के अनुसार आपको तीसरे वाले वर्ग के अंदर कौन संख्या आएगी ये बताना है। तो 20 का बच्चों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 514 इसका सही आंसर आएगा। आप लोग इस सवाल को हल कीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। 2 8 6 7 और बीच में 427 लिखा हुआ है। तो 21 का बच्चों सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, इसमें बच्चों 78 आएगा। चलिए 21 का 78 जिन बच्चों ने दिया है उनका सही जवाब है। 22 नंबर प्रश्न है 12 और 4 क्या संबंध करके जो 208 आया है और इसमें वही संबंध है और इसी संबंध के अनुसार इसमें आपको कुछ जवाब देना है। तो 22 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा 246। 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 23 नंबर को हल कीजिए आप लोग। 23 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 137 आपका इसमें आंसर आएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 24 नंबर। 24 नंबर का राइट आंसर क्या है? पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, क्वेश्चन को हल कीजिए, उसके बाद जो है सवाल का आंसर देखिए। तो 24 का बच्चों सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 का ए सही होगा, 82 यहाँ पर आपका आंसर आएगा। चलिए 25 का राइट आंसर कीजिए। 25 का देख लीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी यहाँ पर पूर्णवर्ग संख्याएं दी गई हैं और इसमें आपको संबंध ढूंढना है। उसके बाद 25 का आंसर बच्चों आएगा बी ऑप्शन। तो यदि आपके सवाल लगाने से बी ऑप्शन मतलब 27 आपका आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो 26 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 14 इसमें जो है आएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 32 के लिए ये निर्देश दिया गया है। तो पहले आप इस निर्देश के अनुसार बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए जिस हिसाब से आपका बन जाए। ABCDEF ने ओलंपियाड में भाग लिया, प्रतियोगी परीक्षा होती है ओलंपियाड, इसमें भाग लिया है। F को A से ज़्यादा परंतु E से कम मेडल मिले हैं। C को E से ज़्यादा मेडल मिले हैं। D को F से ज़्यादा परंतु B से कम मेडल मिले हैं। B को C तथा E दोनों से कम मेडल मिले हैं। तो इसको बहुत ही शालीनता से आप समझिएगा, सोचिएगा, चार्ट बनाइएगा। उसके बाद जो है जो भी प्रश्न है इनके आंसर आप दीजिएगा।
तो इसका आंसर जो 27 नंबर प्रश्न है इसका कीजिए, सही जवाब क्या होगा। चलिए 27 का बच्चों सही आंसर, सबसे कम मेडल किसे मिले हैं। तो हम ये सोच मान के चलते हैं कि आप लोगों ने इसको जो है सही से चार्ट बना लिया होगा, उसके बाद इसका आंसर आप दे रहे हैं। तो 27 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए को जो है सबसे कम मेडल मिले हैं, तीसरा सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर का सबसे अधिक मेडल किसे मिले हैं, तो 28 का सही जवाब है, चलिए 28 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन सही है, सी को सबसे ज़्यादा मेडल मिले हैं। 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही है, अर्थात डी को जो है बी से कम मेडल मिले हैं। और 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कहता है कि डी से कम परंतु ए से ज़्यादा मेडल किसे मिले हैं। तो 30 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ को जो है डी से कम परंतु ए से ज़्यादा अंक मिले हैं। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 से ज़्यादा परंतु ई से कम मेडल किसे मिले हैं। तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा 31 नंबर में, यानी दूसरा ऑप्शन सही है और बी को जो है डी से ज़्यादा परंतु ई से कम मेडल मिले हैं। 32 नंबर प्रश्न है, सी से कम परंतु बी से ज़्यादा मेडल किसे मिले हैं। तो पहले क्या करना है आपको, जो ऊपर सूचनाएं दी गई थी उनसे आपको एक अच्छा सा चार्ट बना लेना है कि किसको ज़्यादा किसको कम अंक मिले हैं, मेडल मिले हैं। तो आप जो है इन सवालों को तुरंत कर लेंगे, आप टाइम आपको नहीं लगेगा। तो 32 का बच्चों सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ई को जो है सी से कम परंतु बी से ज़्यादा मेडल मिले हैं, तो तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 33 से लेकर 36 में एक आरेख दिया गया है। इस आरेख के अनुसार कह रहा है कि पुरुषों को आयत, ठीक, पुरुषों को आयत से, शिक्षितों को त्रिभुज से, शहरी को वृत्त से और लोक सेवक को वर्ग से निरूपित किया गया है। आरेख को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान पूर्वक ये जो है आप आरेख देखिए, इसको आप अपनी कॉपी पर बना लीजिए। कॉपी पर बनाने के बाद आप जो है किसको क्या कहा जा रहा है ये ध्यान से लिख लीजिए। कह रहा है कि पुरुषों को आयत से, त्रिभुज में जो है क्या है, शिक्षित व्यक्ति हैं सब, और शहरी को वृत्त से, जो वृत्त है वो शहरी हैं, और लोक सेवक जो हैं वो वर्ग से निरूपित किए जाते हैं। तो इसके आधार पर जो है प्रश्न संख्या 33 दिया गया है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं हैं। यानी शहरी का मतलब ये है कि व्रत में ना होना चाहिए, केवल शिक्षित होना चाहिए और पुरुष होना चाहिए। तो शिक्षित और पुरुष ये आपकी 12 जो है आपकी हो जाएगी। 12 अंक जो है वो दर्शा रहा है कि शिक्षित और पुरुष आपके हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका 5 दिया गया है और त्रिभुज आपका इस प्रकार से बंद है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 33 का राइट आंसर आपका 12 आ रहा है। तो पहले आप इसको जो है एक पेज पर बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो 34 का बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ना तो लोक सेवक हैं और ना ही शिक्षित हैं और ना ही पुरुष हैं लेकिन शहरी हैं। तो केवल शहरी हों ऐसा कौन सा अंक यहाँ पर है, 4, 6, 8 और 15। तो 34 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। मतलब केवल शहरी होनी चाहिए। कह रहा कि ना लोक सेवक हैं, ना शिक्षित हैं, ना पुरुष हैं, केवल लेकिन शहरी हैं वो। तो शहरी का मतलब ये है कि शहर वृत्त को दिखा रहा है। शहर क्या है, वृत्त को दिखा रहा है। तो वृत्त में केवल 4 हैं, तो 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन सही है। 35 करिए, ऐसे कितने शहरी
एवं लोक सेवक हैं जो कि पुरुष नहीं हैं। तो इसमें बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। 35 का सही आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर, चलिए बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखो 36 नंबर प्रश्न है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि शिक्षित पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं। शिक्षित पुरुष हैं और शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ऐसे कितने हैं और पुरुष भी होने चाहिए। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो 36 का दूसरा ऑप्शन आपका बनेगा, 6 ऐसे व्यक्ति हैं। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखो जो 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है और इसमें आपको रिलेट करना, जैसे लिखा है a बराबर 1, तो उसी प्रकार से 60 बराबर 40 लिख दिया गया है। तो s का कोड क्या होगा, 24, 29, 77 या इनमें से कोई नहीं। तो 37 का बच्चों सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर बच्चों किया ये गया है, इसके जो क्रमांक हैं एस का, ए का और टी का क्रमांक का योगफल 40 आएगा। तो ऐसे ही इनके क्रमांकों का योगफल 40 मतलब जो है जितना आएगा उतना होना चाहिए। अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है तो फ्लेम को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक प्लस किया गया है, इसके बाद टी, पी के बाद क्यू, ए के बाद बी, तो ऐसे जो है आपका एक प्लस कर देंगे। तो 38 का राइट आंसर जो आज बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 का ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए 39 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 39 में सही आंसर क्या होगा। तो 39 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें भी आपको पहला ऑप्शन ही टिक करना था। यदि आपने पहला ऑप्शन टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। 40 नंबर प्रश्न है, यदि किसी कोड भाषा में टाइगर को इस शब्द से लिखते हैं तो उसी प्रकार से नॉर्थ को किस शब्द से लिखेंगे। चलिए 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए यदि आपके समझ में डी ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है। 41 नंबर प्रश्न बच्चों भाषा से संबंधित प्रश्न है और ये उत्तर प्रदेश में अभी तक प्रश्न भाषा से नहीं आया है। तो अगर आपने अब भाषा चैप्टर पढ़ लिया है तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी पैटर्न अभी तक जो है भाषा से संबंधित प्रश्न आपके नहीं आए हैं, तो फिर भी आप लोग जो है इसको ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार। 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है। तो 41 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक आपका यहाँ पर आएगा। इसके बाद बच्चों 42 नंबर प्रश्न है, फलक 4 के विपरीत फलक कौन सा अंक है। 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये बताना है। तो 42 का बच्चों सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 6 आपका यहाँ पर बन जाएगा सही जवाब। इसके बाद बच्चों 43 नंबर प्रश्न है, 25 छात्रों की पंक्ति में ए बाएं से 12वां छात्र है और बी दाएं से 18वां छात्र है, तब ए और बी के बीच कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। तो 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 43 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 आपका इसमें सही जवाब आएगा। आप लोग इसको हल कीजिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, यदि आज सोमवार है तो 615 दिन बाद कौन सा दिन होगा। रविवार, शनिवार, सोमवार या शुक्रवार। तो आज सोमवार है तो 615 दिन के बाद आपका आएगा रविवार। आप लोग इसको देखिएगा, फर्स्ट जवाब जो है इसका सही होगा रविवार। 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का 25वां दिन रविवार है तो महीने का पहला दिन कौन सा होगा। तो 45 का सही आंसर बच्चों बनेगा, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, बृहस्पतिवार बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 46 से लेकर 56 तक जो प्रश्न दिए गए हैं वो सादृश्यता परीक्षण से संबंधित हैं।
अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही जवाब हो जाएगा। धान का संबंध चावल से है तो दूध का संबंध किससे होगा? तो धान से चावल निकलते हैं, दूध से क्रीम। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 47 कीजिए, कप का संबंध क्रोकरी से है तो पेन का संबंध किससे होगा? कागज़, किताब, स्टेशनरी या फिर स्याही? तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, स्टेशनरी से संबंध आपका हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, प्रतिमा का संबंध अगर मूर्तिकार से है तो कपड़े का संबंध किससे हो जाएगा? दर्जी, हलवाई, मोची या डॉक्टर? तो इसका संबंध हो जाएगा बच्चों दर्जी से। पहला ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर प्रश्न है, अदालत का संबंध न्याय से है तो विद्यालय का संबंध किससे हो जाएगा? छात्र, कक्षा, शिक्षक या फिर शिक्षा से? तो अदालत का संबंध जिस प्रकार से न्याय से है उसी प्रकार से विद्यालय का संबंध हो जाएगा। 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वाला, शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। चलिए इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कीजिए। M/AC का संबंध जिस प्रकार से N/AD से है उसी प्रकार से O/AE का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, P/AF से इसका संबंध निकल के आएगा। आप लोग इसको हल कीजिएगा। इसके बाद 51 नंबर प्रश्न दिया गया है, E/H 22/19 22/9 तो B/I का संबंध किससे होगा? चलिए 51 का राइट आंसर बच्चों हल कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, 25/18 आपका सही आंसर आएगा। 52 नंबर प्रश्न दिया गया है, MLO का संबंध है 12, 11, 14 तो इसी प्रकार से QJL का संबंध किससे होगा? 52 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16, 0, 9, 11 आपका राइट आंसर आएगा। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न है, 7, 45 जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से 5 का संबंध किससे होगा? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का देखो भाई सी ऑप्शन आपका सही होगा, 33 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद 54 नंबर प्रश्न दिया गया, 1648 का संबंध जिस प्रकार से 1339 से है तो 2266 का संबंध किससे होगा? 54 नंबर का सही जवाब क्या है? चलिए 54 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाएगा। 1442 का आंसर आ जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, 64 का संबंध जिस प्रकार से 512 से है उसी प्रकार से 81 का संबंध किससे हो जाएगा? तो 55 का बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है 216, 343, 512 या 729। तो 55 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 729 इसका सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, आम का संबंध फल से है तो मूली का संबंध किससे होगा? फूल, तना, जल या फिर जड़? तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूली एक जड़ होती है। 57 नंबर प्रश्न है, स्कूल का संबंध शिक्षा से है तो अस्पताल का संबंध किससे होगा? तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलाज से इसका संबंध हो जाएगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 58 से लेकर 65 तक एक निश्चित क्रम पर आधारित प्रश्न है। दिए गए प्रश्नों में कुछ रिक्त स्थान हैं जो क्वेश्चन मार्क से दर्शाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, लुप्त संकेत सही क्रम में दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न की सही क्रम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों श्रेणी क्रम पर आधारित प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो 58 का बच्चों सही आंसर क्या बनेगा? आप लोग इसका आंसर जो है बनाने का प्रयास कीजिए, पहले वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद जो है इसको हल कीजिए, फिर आंसर देखिए। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा, वो आपका आंसर आएगा। इसमें ए के बाद 1 प्लस किया गया है, फिर सी के बाद 2 प्लस किया गया है, एफ के बाद 3 प्लस किया गया है, जे के बाद 4 प्लस करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 59 नंबर प्रश्न है, DFIM क्वेश्चन मार्क फिर एक्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 59 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका
बी बच्चों सही है 59 नंबर में। चलिए इसका बी सही है बच्चों, आर यहाँ पर आपका आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेड एक्स यू और क्यों, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। तो 60 का बच्चों डी आंसर इसमें सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एल आएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, ए के बाद जेड, ए जेड बी वाई सी एक्स, तो डी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। चलिए 61 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्लू यहाँ पर आपका आ जाएगा सही जवाब। 62 नंबर प्रश्न है 12, 21, 23, 32, 34, तो अगला जो है आपका कौन सा अंक होगा। चलिए 62 का बच्चों ए ऑप्शन आपका सही है, 43 आपका सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न की श्रेणी दी गई है 8, 15, 28, 53, तो अगला अंक कौन सा होगा। 8, 15, 28 और 53, तो 63 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 102 आपका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है 10, 8, 20, 16, 30, 24, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 64 का बच्चों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने 40 जो है टिक किया है उनका सही जवाब है, दूसरा ऑप्शन सही है। 65 नंबर प्रश्न है 3, 7, 15 और 31, चलिए 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 का सी आंसर सही है, 63 आपका यहाँ पर आएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है 5, 25, 6, 36, 7, 49, है ना, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए बी ऑप्शन आपका सही है 66 नंबर में। 67 नंबर प्रश्न है 2, 5, 9, 14, 20, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अंक आएगा। 67 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे 27 आपका आएगा। 67 नंबर का डी आंसर यानी चौथा ऑप्शन जिनने दिया है उनका सही है। इसके बाद जो 68 से लेकर 75 तक जो संख्याएं दी गई हैं वो वेन आरेख से संबंधित हैं, और वेन आरेख में आप सभी को पता है क्या करना होता है। तो सेट 1, 2, 3 और 4 ये सेट आपके दिए गए हैं, और इन सेट को अपनी कॉपी पर पहले बना लीजिए, और उसके बाद जो है आप इसका आंसर दीजिए। तो सेट नंबर फर्स्ट में देखो इस प्रकार से आकृति है, सेकंड में इस प्रकार की, थर्ड में इस प्रकार की, और फोर्थ में इस प्रकार की आकृति है। तो अब जो है 68 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, याक, जेबरा, भालू किस सेट में आएगा। याक, जेबरा और भालू, तो याक, जेबरा, भालू ये किस सेट में आपका सेट बैठेगा। 68 का राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है। थर्ड वाला जो है ये सेट बनेगा, सेट नंबर 3 बनेगा, और सेट नंबर 3 तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीव, आदमी, पौधा, जीव, आदमी और पौधा, तो जीव के अंतर्गत ही दोनों आ जाएंगे, आदमी और पौधा। तो 69 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए 69 का बी ऑप्शन सही है, सेट 2, सेट 2 आपका जो है बनेगा, इसमें दूसरे ऑप्शन के हिसाब से आपका बन जाएगा। कलम, स्टेनरी और कार, कलम, स्टेनरी और कार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 70 नंबर में। 70 का ए ऑप्शन आपका सही है, सेट नंबर 4 बनेगा, सेट नंबर 4 बनेगा। चलिए 70 का सही आंसर बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार सेट नंबर 4 बनेगा। कलम, स्टेनरी, कलम जो है वो स्टेनरी का भाग हो जाएगा, कार आपका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति बच्चों बनेगी। इस प्रकार की आकृति जो है सेट में दी नहीं गई है, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखेंगे इस प्रकार से आपकी बनी होनी चाहिए। तो ये आपका वृत्त छोटा सा बाहर बना होगा बच्चों, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर सेट 4 में बना लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, चांदी, धातु और जिंक,
तो धातुओं में आपका चांदी और जिंक दोनों आ जाएंगी, तो सेट 2 बनेगा और सेट 2 आपका दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है जीव मनुष्य ग्रह। अब इसमें कौन सा सही जवाब होगा? जीव मनुष्य ग्रह, तो 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 72 का फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए, 73 नंबर प्रश्न है राज्य, ग्राम और जिला। राज्य, ग्राम, जिला, अब ये बच्चों किस में आएगा? 73 का जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है उनका सही है। ए ऑप्शन आपका सही होगा, सेट फर्स्ट बनेगा। 74 नंबर प्रश्न है हाथ, उंगली और कान। हाथ, उंगली और कान, तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेट 4 इसमें बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश, भारत, पाकिस्तान। देश, भारत, पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान दोनों देश हैं, सेट 2 बनेगा। 75 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 75 का बी ऑप्शन कह रहा है। 75 का बी ऑप्शन कह रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा, सेट 3 बनेगा। और सेट 3 में देख लीजिए भाई क्या दिया गया है, एक बार कंफर्म करते हैं। सेट 3 में अलग अलग आपका दिया गया है। तो देश, भारत, पाकिस्तान, तो देश में ही तो आ जाएंगे दोनों। देश का मान लो ये बड़ा हो गया, अब भारत और पाकिस्तान जो है आपका इसी में आ जाएगा क्योंकि दोनों देश हैं। तो इस हिसाब से आपका सेट बनेगा, एक वृत्त में दोनों आ जाएंगे तो दूसरा सेट बनेगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें 75 नंबर में। ठीक भैया, 75 में आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा बच्चों। इसके बाद बच्चों 76 से लेकर 80 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं, इस वेन डायग्राम के अनुसार जो है आपको आंसर के जवाब देने हैं। तो 76 और 80 के लिए आप लोग इस चित्र को देखिएगा। यहाँ पर जो आयत दिया गया है ये शिक्षक दर्शा रहे हैं, और जो आपका वृत्त दिया गया है ये राजनेता दर्शा रहे हैं, और जो त्रिभुज है ये आपका डॉक्टर दर्शा रहे हैं। ठीक, अब इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 76 है कितने शिक्षक डॉक्टर और राजनेता हैं। तो कितने शिक्षक ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं और राजनेता भी हैं, तो मतलब कि तीनों में आपके आ जाएंगे। तो ऐसे बच्चों हैं 6, यहाँ पर देखो तो 6 आपका तीनों में कॉमन है, तो राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा सही जवाब। तो 76 का सही आंसर हमने आप सभी को बी बता भी दिया था। चलिए, दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है कह रहा है कितने शिक्षक डॉक्टर हैं परंतु राजनेता नहीं। शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन राजनेता नहीं हैं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा 77 नंबर में। 77 का राइट आंसर सी ऑप्शन है, यानी 7 आपका हो जाएगा। 78 लिखा है कितने डॉक्टर राजनेता हैं परंतु शिक्षक नहीं हैं। कितने डॉक्टर राजनेता हैं परंतु शिक्षक नहीं हैं, तो 78 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 78 का पहला ऑप्शन सही है 5। 79 है कुल कितने डॉक्टर हैं, तो कुल कितने डॉक्टर हैं ये बताइएगा, टोटल डॉक्टरों की संख्या गिन लीजिएगा। तो 79 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 डॉक्टर हैं। 80 नंबर प्रश्न है कितने राजनेता ना तो डॉक्टर हैं और ना ही शिक्षक हैं, केवल राजनेता हैं। तो 80 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। 81 से लेकर 83 तक के जो प्रश्न बच्चों हैं वो रक्त संबंध से संबंधित हैं, और यहाँ पर बच्चों एक सूचना दी गई, इसके आधार पर आपको प्रश्नों के जवाब देना है। कह रहा है कि रवि के पिता का पुत्र रोहित है। रवि के पिता का पुत्र रोहित है, जिसकी बुआ लक्ष्मी है और उसके पति राजा के ससुर मोहन हैं। तो बताइए 81 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, मोहन का रवि से क्या संबंध है। तो 81 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 81 का सी ऑप्शन सही है, दादा है। ठीक, 82 का देख लीजिए रोहित का मोहन से क्या संबंध है, तो रोहित का मोहन से संबंध हो जाएगा 82 का ए ऑप्शन सही है बच्चों, नाती। और 83 का बच्चों सही आंसर है रवि का राजा से क्या संबंध है, तो रवि का जो है राजा संबंध हो जाएगा 83 नंबर में, सी ऑप्शन भतीजा। ठीक, तो इस प्रकार से आप जो है इनके आंसर हमने बता दिए हैं, आप लोग उसको
बनाने का प्रयास कीजिएगा। निर्देश, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। कह रहा है कि परसों शुक्रवार था, बीते परसों, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो 84 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप इसको निकाल के देखिएगा राइट आंसर कौन सा बन रहा है। यदि आपका दूसरा ऑप्शन बनना है तो सही जवाब है। इसके बाद बच्चों 85 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। परसों यदि शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो 85 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविवार होगा। चौथा ऑप्शन सही है। 86 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी माह की 6 तारीख को रविवार है तो 28 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए 86 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 86 का बच्चों बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, मतलब सोमवार दिन होगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 87 जो दिया गया है ये अशाब्दिक परीक्षण से संबंधित प्रश्न है और इसमें आपको बेमेल चुनना है, यानी जो आपका अलग हो जाए उसको चुनना है। तो 87 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका अलग हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 88 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें आपका कौन सा अलग हो जाएगा। तो 88 का ऑप्शन नंबर, चलिए 88 का सी ऑप्शन जो है आपका अलग हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं 89 नंबर की, तो इसमें आपका कौन सा अलग हो जाएगा। 88 का सी सही है और 89 का डी आपका सही आंसर हो जाएगा आई, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। और 90 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सी वाला ऑप्शन जो है ये सही आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके 90 प्रश्न मैथ के संबंधित थे। तो एक वीडियो में जब हमने केवल आंसर आपको बताया है तो आपने देखा कम से कम 40 मिनट का वीडियो बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको विस्तार पूर्वक समझा के लगाएंगे तो कम से कम 3 घंटे का वीडियो बनेगा। तो इस हिसाब से जो है आप लोग अपने आप से मैनेज कीजिए। ये वीडियो उन बच्चों को ज़रूर हेल्प करेगा जिन बच्चों के पास किताब नहीं है या फिर वो किसी प्रकार से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप सभी लोग क्या करें, पहले क्वेश्चन को देखें, प्रश्न को सॉल्व करें, उसके बाद उसका आंसर चेक किया करें। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।